हेलो बच्चों, so the question here is compare the magnetic line of forces around a bar magnet and a solenoid। ठीक है, तो एक बार मैग्नेट और एक सोलेनॉइड के अराउंड मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्सेस को हमने कंपेयर करना है। सो कॉन्सेप्ट जो यहाँ यूज करेंगे दैट विल बी ऑफ मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्सेस, मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्सेस। ठीक है, सो एक चीज देखो कि अगर मैं एक बार मैग्नेट की बात करता हूं तो बार मैग्नेट के केस में फील्ड लाइंस आउटसाइड कैसे होती हैं। अगर मैं सिमिलैरिटी की बात करूं, फील्ड लाइंस के बीच की सिमिलैरिटी की बात करूं, तो बार मैग्नेट और सोलेनॉइड के केस में आउटसाइड जो मैग्नेटिक फील्ड्स होती हैं वो होती है नॉर्थ टू साउथ, नॉर्थ टू साउथ, और इनसाइड होती है साउथ टू नॉर्थ। ठीक है, तो ये सिमिलैरिटी है इन दोनों की फील्ड लाइंस के बीच में। ओके, और इनसाइड ये अंदर की तरफ क्या होते हैं, यूनिफॉर्म होती है। इनसाइड, इनसाइड क्या होती है, ये यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड होती है, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, अंदर की तरफ क्या होती है, दोनों में यूनिफॉर्म होती है मैग्नेटिक फील्ड, और बाहर की तरफ दोनों में क्या होती है, नॉन यूनिफॉर्म होती है मैग्नेटिक फील्ड्स। तो ये कुछ सिमिलैरिटीज हैं बिटवीन द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऑफ अ बार मैग्नेट एंड अ सोलेनॉइड। बट अगर मैं डिफरेंस की बात करूं तो एक बार मैग्नेट जो होता है वो अपनी मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज को हमेशा रखता है। ठीक है, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी जो होती है बार मैग्नेट की, या फिर मैग्नेटिज्म होता है बार मैग्नेट का, ऑफ बार मैग्नेट इज परमानेंट। वो क्या होता है, परमानेंट होता है। ठीक है, बट एक सोलेनॉइड के केस में वो क्या होता है, टेम्परेरी होता है। मतलब तब तक एक सोलेनॉइड के पास मैग्नेटिज्म रहती है जब तक उसके अंदर से करंट फ्लो कर रहा है। अगर मैं करंट का फ्लो बंद कर दूं तो मैग्नेटिज्म जो होती है सोलेनॉइड की वो खत्म हो जाती है। तो ये एक डिसिमिलैरिटीज है बिटवीन बोथ। अब अगर मैं फील्ड लाइंस की बात करनी है, हमने कंपैरिजन बिटवीन फील्ड लाइंस करनी है, तो फील्ड लाइंस अगर मैं ड्रॉ करूं तो फील्ड लाइंस का जो स्ट्रक्चर होता है, जो शेप होता है, इन बोथ द केसेस इज नियरली सेम। ठीक है, वो सेम होता है दोनों ही केसेस में। और देखो, अगर मैं मैग्नेट का फील्ड लाइन ड्रॉ करूं एक बार मैग्नेट का, तो मान लो ये एक बार मैग्नेट है, दिस इज नॉर्थ पोल, दिस इज साउथ पोल। तो इसकी फील्ड लाइंस कैसे जाएंगी, नॉर्थ से साउथ की तरफ आउटसाइड द मैग्नेट, एंड साउथ से नॉर्थ की तरफ इनसाइड द मैग्नेट। ठीक है, तो इसे इस तरह से ड्रॉ कर लिया। अब देखो, आउटसाइड द मैग्नेट ये फील्ड लाइंस है, तो कैसे जाएंगी, नॉर्थ से साउथ, और इनसाइड कैसे जाएंगी, साउथ से नॉर्थ, यानी कि ये डायरेक्शन होगा। तो ये फील्ड लाइंस होगी इस केस में, बार मैग्नेट के केस में। अब अगर सोलेनॉइड का देखें तो मान लो ये एक सोलेनॉइड है। ठीक है, और इसमें से करंट कुछ भी जा रहा है। ठीक है, करंट का डायरेक्शन मान लो कोई भी डायरेक्शन है, ये डायरेक्शन है मेरे करंट का। ठीक है, इस डायरेक्शन में हमारा करंट फ्लो कर रहा है। ठीक है, तो अगर इस डायरेक्शन में करंट फ्लो कर रहा है तो ये मेरा हो जाएगा नॉर्थ पोल, एंड ये मेरा हो जाएगा साउथ पोल, ये नॉर्थ पोल हो जाएगा। तो इसकी फील्ड लाइंस अगेन सिमिलरली ऐसी जाएंगी, इस तरह से कुछ, और अंदर की तरफ सेंटर से जो फील्ड लाइंस निकलती हैं वो कैसी होती है, स्ट्रेट लाइन होती है, इस तरह से। ठीक है, यहां से भी सेंटर से जो फील्ड लाइंस निकलती हैं वो कैसी होती है, स्ट्रेट लाइन होती है। जो फील्ड लाइन सेंटर से निकलती है बार मैग्नेट के या फिर सोलेनॉइड के सेंटर से एकदम निकलती है, दैट फील्ड लाइन इज स्ट्रेट, वो एक स्ट्रेट फील्ड लाइन होती है। ठीक है, क्योंकि उसमें अगर वो बाहर की तरफ भी कैसी रहती है, स्ट्रेट रहती है। डायरेक्शन क्या रहेगा, नॉर्थ से साउथ अंदर की तरफ, और बाहर की तरफ और अंदर की तरफ साउथ से नॉर्थ। तो ये हो गया किसके केस में, सोलेनॉइड के केस में। सो आई होप यू अंडरस्टैंड इट वेल, थैंक यू।